अगर आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या के ना खेलने की वजह से या फिर सूर्य कुमार की खराब कैप्टनसी की वजह से एमआई डीसी से मैच हारा, तो आप क्रिकेट को समझते ही नहीं हो। सच्चाई तो ये है, एमआई कल डीसी से हारा नहीं था, उनके बॉलरों को पिच पर लिटाकर ब्रूटली हरास किया गया था। जब डीसी का स्कोर 73 पर 3 था, तब विन प्रिडिक्टर बोल रहा था कि डीसी के जीतने का चांसेस सिर्फ 15% है और मुंबई ने उस समय पर मैच का गला दबा कर रखा था। पर तब एंट्री मारता है 22 साल का एक युवा योद्धा, जिसने मुंबई के पूरे बॉलिंग को ही तहस नहस कर दिया। मतलब इतना दौड़ा दौड़ा के मारा है बुमराह, सेंटनर और कॉर्बिन बॉश को कि वो बेचारे सीधे पीठ सो भी नहीं पाएंगे। ये जो टीवी पे कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, इनको लगता है कि ये बस एक लक था। आज हम रिवील करेंगे उस काइनेमेटिक फुटप्रिंट को कि कैसे एक 22 साल के युवा योद्धा ने मुंबई की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की क्लास ही लगा दी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, वरना तुम्हारी फेवरेट टीम हार जाएगी, ऐसा काली परी का कहना है। अब सिचुएशन को एकदम शुरू से समझते हैं। डीसी का 73 पर 3 था और टारगेट 163 का था। आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, पर अरुण जेटली स्टेडियम में बॉल ग्रिप हो रहा था, जिसकी वजह से बैटिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे आसमान छू रहा था और दिल्ली का टॉप ऑर्डर एकदम तहस नहस हो गया था। मुंबई के बॉलर्स ने डॉट बॉल की छड़ी लगा दी। उधर सूर्य कुमार ने फील्ड ऐसी सेट की थी कि एक एक रन के लिए तरसना पड़ रहा था डीसी को। एक साइड पर पथुम निशंका खड़ा तो था, पर वो मोमेंटम नहीं मिल रहा था डीसी को। ऐसे प्रेशर कुकर सिचुएशन में समीर रिजवी दी इम्पैक्ट प्लेयर क्रीज पर आता है। अब ट्रेडिशनल क्रिकेट कोचिंग क्या कहेगी, भाई नए बैट्समैन हो, आए हो क्रीज पर तो टाइम लो, 10-12 बॉल खेलो, फिर उसके बाद हिट करने की ट्राई करना। समीर रिजवी को पता था कि अगर वहां पर डॉट बॉल खेले तो ये गेम जीतने से रहे, और अगर काउंटर अटैक किए तो मैच जीता जा सकता है। हमने मुंबई की पिच बॉलिंग का डेटा चेक किया और मुंबई का प्लान एकदम क्लियर था कि हार्ड लेंथ डालो और लाइन एकदम स्टंप टू स्टंप होनी चाहिए। और वो चाहते थे कि लड़का थोड़ा पैनिक करे और क्रॉस बैटेड शॉट मारे। माहौल एकदम टाइट था, पर लड़के का स्टांस और बैट का ग्रिप, उसने अपने बेस को एकदम सॉलिड रखा। कोई एक्स्ट्रा फुटवर्क नहीं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एकदम टॉप क्लास और डाउन स्विंग एकदम एक्सप्लोसिव। उसका बैट स्पीड इतना तेज था कि उसने आते ही मुंबई के सारे बॉलर्स का प्लान चौपट कर दिया। जब सूर्या ने मिड ऑफ को अंदर बुलाया तो समीर ने उसके ऊपर से लॉफ्ट कर दिया, और जब फाइन लेग सर्कल के अंदर आया तो भाई ने रैंप शॉट खेल दिया। पिच के एम्प्टी जोन्स को उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से टारगेट किया। इतना अच्छे से टारगेट किया कि मुंबई के डेटा एनालिस्ट का दिमाग खराब हो जाएगा उसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने। ये अकेला 22 साल का लड़का मुंबई की पूरी स्ट्रेटेजी को तबाह कर रहा था। अब आते हैं समीर रिजवी के मास्टर क्लास के टैक्टिकल व्यू पॉइंट पर। समीर रिजवी के 90 रन की आतिशी पारी का वजह सिर्फ उसका एक्सप्लोसिव बैट स्पीड नहीं था, बल्कि उसकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग। अरुण जेटली स्टेडियम में बॉल बैट पर थोड़ा रुक कर आ रहा था। ऐसे ग्रिपिंग सरफेस पर पेस ऑफ डिलीवरी डालना सबसे खतरनाक होता है। मुंबई के पेसर्स ने कटर बॉल डालना शुरू की और दूसरी साइड से स्पिनर्स ने वाइड लाइन डालना शुरू की, ताकि समीर रिजवी को ट्रैप किया जा सके। कोई आम बैट्समैन होता तो ऐसे सिचुएशन में पैनिक कर जाता और हल्का सा भी इधर उधर गलत शॉट विकेट दे जाता। पर भाई की टैक्टिकल एनालिसिस एकदम तेज तर्रार थी। उसने कैलकुलेट किया कि एमआई के डेथ ओवर्स में उनके पेसर्स को हिट करना बहुत ही रिस्की और डेडली डिसीजन हो सकता है। तो भाई ने क्या किया, स्पिनर्स को ही दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दिया। पेसर्स की उन ऑफ कटर्स को टैकल करने के लिए समीर रिजवी ने एक बहुत ही खतरनाक दिमाग लगाया। वो क्रीज में एकदम डीप खड़ा हो गया, जिससे उसको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाकी बैट्समैन से ज्यादा मिल गए। उसने एमआई की गुड लेंथ वाली बॉल को भी हाफ वॉली में कन्वर्ट करके सीधा स्टैंड्स में पहुंचा दिया। समीर रिजवी एमआई की हर मूव को पहले से ही भांप ले रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से सारे बॉलर्स को स्टैंड्स में पहुंचा पा रहा था। स्पिनर्स के सामने समीर रिजवी की स्ट्रेटेजी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अगर बॉल थोड़ी फ्लाइटेड आ रही है तो आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मार दो, और अगर थोड़ी भी फ्लैट हुई तो बैकफुट पर आकर उसे ब्यूटीफुली मैनिपुलेट कर दो। इस काउंटर अटैक ने सूर्य कुमार की सारी स्ट्रेटेजी को फेल कर दिया। सूर्य कुमार भी सोच रहे होंगे ये तबाही कहां से आ गया,
समीर रिजवी ने एमआई को मजबूर कर दिया कि उनके जो रेगुलर डेथ ओवर के बॉलर हैं उनको जल्दी लाया जाए। इस तरीके से एक 22 साल के अनकैप्ड इंडियन ने मुंबई की पूरी टैक्टिकल स्ट्रेटेजी को तहस नहस कर दिया। समीर रिजवी सिर्फ बाउंड्री नहीं मार रहा था, वो मुंबई इंडियंस के बॉलर के दिमाग से खेल रहा था। सोचिए, जिस मैच में दिल्ली की विन प्रोबेबिलिटी 15% थी, वहां से एक 22 साल के लड़के ने 51 गेंदों पर 90 रन मारे। ये एक कंप्लीट टैक्टिकल स्ट्रेटेजी थी जिसको समीर रिजवी ने बहुत ही ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया। तो भाई लोग, ये थी हमारी टैक्टिकल ब्रेकडाउन समीर रिजवी के ऊपर। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और आपको क्या लगता है कि कब समीर रिजवी अनकैप्ड से कैप्ड होंगे, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए। और द ग्रिट फैक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब दिमाग चलेगा तभी क्रिकेट में मजा आएगा।